मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ के सफल आयोजन से राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आईआईएम और भारतीय डाक सेवा के अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम आवास पर दोपहर 3:15 पर ये कार्यक्रम होगा। मार्च के महीने में यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मार्च का महीना यूपी बीजेपी के लिए काफी अहम होने वाला है। होली के बाद यूपी बीजेपी संगठन में जिले से लेकर प्रदेश तक काफी बदलाव नजर आने वाले हैं। यानी कि बीजेपी संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा। वहीं योगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना तय माना जा रहा है। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव इसी महीने देखने को मिल सकते हैं। मार्च का महीना यूपी बीजेपी संगठन और सरकार के लिए काफी अहम है। होली के बाद यूपी बीजेपी संगठन में जिले से लेकर प्रदेश तक काफी बदलाव हो चुका है। यानी बीजेपी संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा। वहीं योगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना तय माना जा रहा है। यह मार्च का महीना भारतीय जनता पार्टी संगठन और योगी सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मार्च के महीने में संगठन का जो पुनर्गठन का दौर है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि कई नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में तैनात हो जाएंगे। ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस मार्च के महीने में पूरी तरीके से नया होगा। यूपी बीजेपी पंचायत चुनावों और साल 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए यूपी में कार्यकर्ताओं के समायोजन, मंत्रिमंडल विस्तार समेत बड़े स्तर पर समायोजन का प्लान किए जा रहे हैं। चुनाव हो या संगठन का गठन हो, बूथ अध्यक्ष से लेके पार्लियामेंट्री बोर्ड तक इसमें इन्वॉल्व होता है और तमाम जो प्रक्रिया है, तमाम जो चरण है उसको पूरा किया जाता है। और निश्चित रूप से इस मंथन से जो निकलेगा एक यशस्वी नेतृत्व प्रदेश का निकलेगा और जो 27 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, इसके लिए काम करेगा। योगी मंत्रिमंडल में जहां 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, वहीं मंत्रिमंडल में 15 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग में फेरबदल हो सकता है। 3 से ज्यादा चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। पिछले 8 साल से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, इन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि जो इनके मंत्री हैं, जो देख रहे हैं, विभाग देख रहे हैं, वो अपने विभाग में परिपक्व नहीं है और जनता को जो है अपने विभाग से जो देना चाहिए उस हिसाब से अपने जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके खुद के मंत्रिमंडल ने या इनके मुख्यमंत्री जी ने उस पर जो है पश्चिम लगाने का काम किया। अब देखिए कब किसको हटाते हैं, किसको नए सिरे से नई जिम्मेदारी देते हैं, किसको संगठन की जिम्मेदारी देते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बीजेपी 12,000 कार्यकर्ताओं का समायोजन करेगी। बोर्ड, निगम, आयोग और निकायों के पार्षदों में कार्यकर्ताओं की तैनाती करेगी। बीजेपी संगठन में कार्यकर्ताओं के बड़े स्तर पर समायोजन की तैयारी है। होली के बाद यह सभी समायोजन और फेरबदल कर लिए जाएंगे। जाति क्षेत्रीय समीकरणों को भी भारतीय जनता पार्टी देखेगी। वहीं इस मार्च के महीने में भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन और योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार भी पूरा हो जाएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। आज सदन में विभागों के बजट पर चर्चा की जाएगी, लिहाजा समाजवादी पार्टी ने बजट पर सवाल उठाए और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। के मुखिया अखिलेश यादव जी सहित सपा नेताओं को दृष्टि दोष है। वो अपने देखने के तरीके को सही करने के लिए किसी अच्छे आंख के डॉक्टर से, और दिमाग में कोई अगर प्रदूषण भरा हुआ है तो किसी दिमाग के डॉक्टर से अच्छे से इलाज कराएं। आज सदन में विभागवार बजट पर चर्चा होगी, जैसा कि हमने आपको बताया, और इस पर लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। कानपुर की बात करते हैं। का उत्पादन नहीं हो रहा, वहाँ आलू का उत्पादन किया जा सकता है। जहाँ पर आंवले का उत्पादन नहीं हो रहा है, वहाँ पर मिट्टी में क्षारीयता बढ़ा करके वहाँ पर उसका उत्पादन किया जा सकता है। जहाँ पर धान का कम उत्पादन है, वहाँ पर उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सरकार की ये योजनाएं केवल कागजों पर चल रही हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है और सरकार ने केवल लुभावने वादे करने का काम किया है। गन्ना की ले रही बात, गन्ना किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो बढ़ाने का काम नहीं किया, उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी।
कानपुर से एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक ज्वेलर ने मार्केटिंग का अनोखा तरीका निकाला, जिसके बाद उसकी दुकान के बाहर भीड़ उमड़ गई। पूरा मामला आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया के दौर में जहां रील बनाकर कई लोग प्रसिद्धि पाते हैं, तो वहीं इसका मार्केटिंग टूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर के एक ज्वेलर ने अपने इंस्टाग्राम पेज को प्रमोट करने के लिए ऐसा ऑफर निकाला, जिसके बाद लोगों की तो निकल पड़ी। ऑफर के मुताबिक जो उसके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो, शेयर और कमेंट करेगा, उन्हें सोने की कील यानी गोल्ड पिन दी जाएगी। फिर क्या था, जैसे ही लोगों की नजर ऑफर पर पड़ी, पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल गई। ज्वेलर की दुकान कानपुर के बर्रा क्षेत्र में है, जिसके बाद तो ज्वेलरी शॉप के बाहर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। सब में गोल्ड पिन पाने की होड़ शुरू हो गई। दुकान के बाहर भीड़ देखकर ज्वेलर के भी होश उड़ गए। उसे नहीं पता था कि इतने कम वक्त में इतने लोग जुट जाएंगे। ज्वेलर के मुताबिक जिन लोगों को गोल्ड पिन दी गई, उनकी संख्या सैकड़ों में है। रीजन ये है, हमने एक प्रमोशन कराया है अपना, जिसमें हमने बताया है कि हम 5% और 4% मेकिंग चार्ज पे ज्वेलरियां बेच रहे हैं। सोने की 100% हॉलमार्क सर्टिफाइड ज्वेलरियां बेच रहे हैं, जिसके लिए मैंने प्रमोशन के लिए एक तरीका अपनाया, जिसमें मैंने बहुत से वो देखे हुए हैं, जिसमें प्रमोशन के थ्रू ही कस्टमर को बुलाया जा सकता है। तो उसी तरह से मैंने सोचा कि कुछ जिस तरह से मैं मॉडलों पे पैसा खर्च करता हूँ या अपनी लग्जरी पे खर्च करूँ, तो उसकी जगह मैंने कस्टमर को ही ये कील देने का निर्णय लिया। लगभग मैं 700 या 800 लोगों को कील वितरित कर चुका हूँ। भारी भीड़ को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। इसकी वजह से दुकान का शटर तक बंद करना पड़ गया। हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह समझाकर शांत किया गया। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट।